जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे शांत सबसे सौम्य ग्रह केतुदेव महाराज की। केतुदेव महाराज जो कि हमारे वर्तमान समय में, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है तो केतु भी नक्षत्र परिवर्तन करेगा। तो देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो एक साथ ही अपनी राशि बदलते हैं, एक साथ ही अपना भाव बदलते हैं। और जब से ये काल सर्प दुर्योग समाप्त हुआ है तब से राहु केतु दोनों ही शुभता को प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि इन्होंने सबसे बड़े दुर्योग का निर्माण किया था, अब दुर्योग से मुक्त होकर ये शुभ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब केतु के साथ वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आपके धन भाव में शुक्र भी विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का ये कारक स्थान है और केतु की विशेषता होती है कि जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। हालांकि ये जो कर्क राशि है इसके धन भाव में बैठे हुए हैं और कर्क राशि में शुक्र का रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता है। वहीं केतु भी जो शुक्रता को प्राप्त हो चुके हैं ये बहुत अच्छा इस समय पर रिजल्ट कर रहे हैं। अपने स्वभाव के अनुसार ये प्रत्येक ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। जस्ट भाव एक भाव पीछे गुरुदेव विराजमान है। अब गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं तो देखिए, क्योंकि केतु के लिए कहा जाता है केतु आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर वर्क करते हैं। वहीं मंगल देव जो है लाभ भाव में विद्यमान है जहाँ से चतुर्थ दृष्टि के द्वारा केतु को देख रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि कुजवत कार्य करते हैं केतु, कुज यानी कि मंगल। तो वर्तमान समय में आपकी परिस्थितियों के लिए, आपकी शत्रुता के लिए, आपकी विषम परिस्थितियों के लिए योद्धा के तरीके से लड़ते हुए देखे जाएंगे केतु। अब हर स्थिति के सामने आपका पलड़ा भारी होता हुआ देखा जाएगा जिसकी वजह से आपकी जो तमाम समस्याएं हैं वो निवृत्त होती हुई देखी जाएगी। हालांकि केतु का स्वभाव इस समय पर थोड़ा सा कह सकते हैं ना, क्योंकि केतु अलगाववादी ग्रह है तो इसलिए थोड़ा सा बदला हुआ है। क्योंकि जहाँ शुक्र का साथ मिलने के कारण या फिर इनकी शुभता होने के कारण इस समय अलगाव को ये कम किए हुए हैं। जहाँ दो दो आध्यात्मिक ग्रहों का इन पर प्रभाव पड़ रहा है वहीं चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी चेंज भी हो रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि केतु के लिए देखा जाए, केतु के पास 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। जहां आप देख रहे हैं इन्होंने पूरे धन त्रिकोण को कवर किया हुआ है। धन त्रिकोण के 3 भाव प्रथम, षष्ठ और दशम इन्होंने कवर किए हुए हैं और धन भाव में स्वयं विद्यमान है, जिस कारण से यह आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपकी शत्रुता, आपके कंपटीटर को मुंह तोड़ जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद आपकी जो परेशानियां या माइंड डिस्टर्बेंस इनकी वजह से उत्पन्न हो रहा था वो समाप्त होगा। जब आपके माइंड का डिस्टर्बेंस समाप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि आजीविका आपकी बहुत अच्छी चलेगी। आजीविका से संबंधित थोड़ी सी एहतियात ये रहेगी कि विपरीत लिंगी के साथ ज़्यादा घनिष्ठता या बहुत ज़्यादा अंतरंग संबंध इस समय पर आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। हालांकि देखिए, जो लोग परेशानियों में फंस चुके हैं क्योंकि शुक्र का यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से गोचर हो रहा है और जो निगेटिविटी बनी हुई थी उस कारण भी कुछ लोग इसमें फंस गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मौन आपके लिए, क्योंकि केतु किस तरीके से वर्क करते हैं, शांत रहकर वर्क करते हैं। तो आपको भी इस समय ज़्यादा वाद विवाद में ना फंसते हुए शांत चित्त से सारे कार्यों को करना है। वहीं देखिए, जब आपकी आजीविका अच्छी होगी, आप कार्य पर फोकस करेंगे, आपका जो कहते हैं ना कि लेन देन या फिर जो आपके कार्य पर जो आपका अप्लाई करने वाला वर्क रहेगा वो रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए चीज़ें भी बेहतर होती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा इस समय पर एक चीज़ का ध्यान रखें, आप बिजनेस करते हैं या फिर आप आजीविका से जुड़े हुए हैं, जॉब से,
तो ऐसे में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज अवश्य निकालना है कि केतु जिस भाव में बैठे हुए हैं पर वहाँ पर वाणी भी है, वहाँ पर आपका उदर भी है, खानपान भी है। तो इन चीज़ों को अगर हम लॉजिकली समझें तो वर्तमान समय में अपनी इनकम का कुछ अंश निकाल कर, देखिए ये आपको मंथली रेगुलर बेसिस पे करना है। अंश निकाल कर आपको उस धन से ऐसे लोगों के लिए जिनको वास्तव में भोजन की ज़रूरत होती है, या ऐसे लोग जिनको भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसे लोगों के लिए आपको भोजन की व्यवस्था करनी है। ऐसे लोगों के लिए समय समय पर या मंथ में एक बार आप भोजन करवाते रहेंगे तो आपके लिए ये धन के बहुत प्रबल योग बनाएंगे। हालांकि वर्तमान समय में केतु की डिग्री जो रहने वाली है वो 6 रहेगी, और 6 डिग्री के केतु यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे जाएंगे। जब ये केतु का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपके धन संचयन, हालांकि इस दौरान एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी ऐसे इशू पे नहीं फंसना है, वाद विवाद में नहीं फंसना है जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएं। यानी जहाँ पर वाद विवाद या फिर और ज़्यादा इससे विषम परिस्थितियाँ होती हों, ऐसे स्थानों पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि यह केतु अपने भावों से संबंधित तभी अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे जब आप शांत होकर अपने कार्य को करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, निष्फल भाव से काम ना करनी है। जो भी कर्म करें वो निष्फल भाव से होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से पाने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जब इस तरीके से वर्क करेंगे तो केतु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। हालांकि गोचर में केतु शुभ है, लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कर्माश का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ग्रहों पर, तो कर्माश को सुधार कर चलें। और साथ ही साथ केतु बीज मंत्र का जप, ओम क्लीं केतवे नमः, इस बीज मंत्र का यथासंभव जप करते रहें। भगवान गणपति की पूजन, भगवान गणपति का पूजन करने से केतु अच्छे होते हैं। और आपको इस दौरान घर की छत पर 2 रंग का ध्वज या फिर गिलोय की बेल जरूर लगाकर रखनी चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।